हिमालय के ऊपर एक छोटा सा गांव था, छोटी गांव। हवा ताजी और साफ थी। लोग दयालु थे। सब एक दूसरे को जानते थे। जिंदगी सरल और शांत थी। गांव ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। ये पहाड़ हरे पेड़ों और रंगीन फूलों से ढके हुए थे। छोटी गांव से आप नीचे पूरी घाटी देख सकते थे। नजारा लुभावना था। सूर्योदय और सूर्यास्त जादुई थे। वे आकाश को जीवंत रंगों में रंगते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां सपने जन्म लेते थे। छोटी गांव में जिंदगी धीमी गति से चलती थी। लोग सूरज के साथ जल्दी उठते थे। वे खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। वे अपनी शामें एक साथ बिताते थे। वे कहानियां और हंसी साझा करते थे। छोटी गांव प्यार और समुदाय की जगह थी। छोटी गांव सिर्फ एक गांव से ज्यादा था। यह एक घर था। यह एक ऐसी जगह थी जहां दिलों को सुकून मिलता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति की सुंदरता हर आत्मा को छूती थी। देव छोटी गांव में रहता था। वह एक युवक था। वह मजबूत और बहादुर था। वह अपने गांव से प्यार करता था। वह पहाड़ों से प्यार करता था। देव हमेशा एक नए रोमांच के लिए तैयार रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। सब उसे पसंद करते थे। उसका दिल दयालु था। एक धूप वाली सुबह एक खूबसूरत लड़की छोटी गांव आई। उसका नाम रिया था। वह अपने दादा दादी से मिलने आई थी। रिया शहर से थी। वह गांव की लड़कियों से अलग थी। वह सुंदर और शालीन थी। उसकी एक उज्जवल मुस्कान थी जो एक कमरे को रोशन कर सकती थी। रिया गांव के जीवन के बारे में उत्सुक थी। उसके लिए सब कुछ नया था। उसे छोटी गांव के आसपास की पहाड़ियों की खोज करना पसंद था। उसे पक्षियों का गाना सुनना पसंद था। उसे ताजी हवा की खुशबू पसंद थी। छोटी गांव व्यस्त शहर के जीवन से एक स्वागत योग्य बदलाव था। देव और रिया का मिलना तय था। वे एक पहेली के दो टुकड़ों की तरह थे। वे इस खूबसूरत गांव में एक दूसरे को खोजने के लिए थे। एक दिन मानसून का मौसम आ गया। छोटी गांव में जोरदार बारिश हुई। पहाड़ घने कोहरे में गायब हो गए। रास्ते कीचड़ भरे और फिसलन भरे हो गए। गांव वाले घर के अंदर रहे। रिया अपने दादा दादी के घर पर फंस गई थी। वह बाहर घूमने नहीं जा सकती थी। वह बोर हो रही थी। देव ने उसकी बोरियत देखी। वह उसे खुश करना चाहता था। वह जानता था कि क्या करना है। देव रिया को एक गुप्त झरने पर ले गया। झरना जंगल में गहराई में छिपा हुआ था। यह एक जादुई जगह थी। पानी चट्टानों से नीचे गिर रहा था। हवा फुहारों से भरी थी। देव और रिया एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। वे बारिश से बचे हुए थे। उन्होंने बातें की और हंसे। उन्होंने अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा की। उन्होंने एक जुड़ाव महसूस किया। उन्हें प्यार हो रहा था, लेकिन वे इसे अभी तक नहीं जानते थे। मानसून का मौसम खत्म हो गया। रिया के शहर वापस जाने का समय हो गया था। वह छोटी गांव छोड़ने के लिए दुखी थी। वह देव को छोड़ने के लिए दुखी थी। उसने जल्द लौटने का वादा किया। देव और रिया एक दूसरे को बहुत याद करते थे। उन्होंने एक दूसरे को चिट्ठियां लिखीं। उन्होंने उन चिट्ठियों में अपने दिल की बात कही। उन्होंने अपने सपने और राज साझा किए। देव की चिट्ठियां छोटी गांव की सुंदरता से भरी थीं। उसने पहाड़ों, पेड़ों, फूलों और पक्षियों का वर्णन किया। उसने गांव के जीवन की साधारण खुशियों के बारे में लिखा। उसने लिखा कि वह उसे कितना याद करता है। रिया की चिट्ठियां शहर के उत्साह से भरी थीं। उसने अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने सपनों के बारे में लिखा। उसने लिखा कि वह छोटी गांव वापस आने के लिए कितनी तरस रही है। उसने लिखा कि वह उसे कितना याद करती है।